महाराष्ट्र विकास आघाड़ी हुकूमत का दूसरा बजट आज वजीर खजाना अजीत पवार पेश करेंगे। दोपहर 2 बजे अजीत पवार असेंबली में बजट पेश करेंगे। जराये के मुताबिक बजट में उद्धव हुकूमत सेहत, कारोबार, ज़राअत, तालीम, ख्वातीन, नौजवानों और गाँव पर खास तवज्जो दे सकती है। रवा साल कई शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात होने हैं। बजट में इन शहरों पर हुकूमत तवज्जो मरकूज कर सकती है। कोरोना के असरात के पेश नज़र नई स्कीमें हुकूमत के एजेंडे में नहीं होंगी। इक़्तिसादी सर्वे में कोरोना से मईशत को हुए नुकसानात का खाका पेश किया गया था। उद्धव हुकूमत कोरोना के मार से मईशत को उबारने का मंसूबा बजट में पेश करेगी। वसीम अंसारी हमारे साथ इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। वसीम, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी हुकूमत का आज दूसरा बजट पेश होने वाला है। किस तरह का बजट हो सकता है ये? देखिए, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए ये बजट काफी अहम है, क्योंकि पिछले 1 सालों से जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना का कहर था, जिसकी वजह से जो महाराष्ट्र में निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा चीजें हुआ करती थी, अब वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आई। अगर इस बार की बात करें 2020 और 21 की, तो उस दौरान से लेकर अब तक 1 साल के पीरियड में 50% से ही ज्यादा निवेश आया है। इससे ज्यादा निवेश नहीं आया। जो खर्चे हैं वो बढ़े हैं। तो आज का बजट इसलिए काफी अहम है। तो एक तरफ कोरोना कहर है, वहीं से साथ ही जो विदेशी निवेशक है उनको अपने महाराष्ट्र में आकर्षित करना, साथ ही जो इंफ्रा के जो खर्चे हैं उसे कम करना और किस तरह से डेवलपमेंट के काम करना, इसे लेकर एक पूरी नजर होगी। जहां तक देखा जा रहा है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि गरीब किसानों के लिए महिला दिवस है तो महिलाओं के लिए, और किस तरह से आम आदमी की इनकम बढ़ाई जाए, इस पर सरकार का फोकस होगा। जिस तरह से पूरा देखा गया, पिछले साल के मुकाबले इस साल की बात करें तो 1,56,000 करोड़ के लॉस साफ तौर पे भारत सरकार के आर्थिक सर्वे में दिखाई दे रहा था। जो 8% जो विकास दर है वो कम होता नजर आ रहा है। तो ये जो बजट है, इसमें सबसे खास करके देखा गया पेट्रोल और डीजल के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, तो राज्य सरकार में एक ये भी प्रेशर है कि जो वेट और सेस लेती है उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती करते हुए राज्य के जो लोग हैं उन्हें राहत देने की कोशिश की जाए। 2018 में 2 रुपए कम हुए थे सेस, जो वो भी अब तक लागू है। तो ऐसे में इस पे भी एक नजर होगी कि पेट्रोल और डीजल को लेकर किस तरह से दाम कम किए जाते हैं। साथ ही जिस तरह से निवेशक है काफी कम संख्या में महाराष्ट्र में आ रहे हैं, तो उन्हें किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि पिछले 1 सालों में खर्च बढ़े हैं, तो स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा खर्च किए जा सकते हैं। साथ ही महिलाओं को लेकर एक नई योजनाएं सामने लाई जा सकती है। सबसे बड़ा चैलेंज अजीत पवार के सामने ये होगा कि कम बजट खर्च करके और ज्यादा से ज्यादा सहूलियात लोगों को मुहैया कराएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा